मैं समय हूँ। मेरा काम है चलते रहना। चलते चलते कभी कभी बस यूं ही मैं किसी बिंदु पर घड़ी भर को ठहर कर उसे देखता हूँ। ऐसे में सदियों का इतिहास मेरी आंखों के सामने घूमने लगता है, क्योंकि मैं समय हूँ। इस पल में दिल्ली को ठहर कर देख रहा हूँ। कैसी सुंदर नगरी है ये। कितने सुंदर और प्राचीन मंदिर हैं यहाँ। कैसी कैसी वसीह मस्जिदें हैं। आसमान से आंखें मिलाते गिरजाघर, गुरबानी सुनाते जगमगाते गुरुद्वारे। वाह, कैसी निखरी निखरी दिखाई दे रही है ये दिल्ली। बच्चों, मैंने इस नगरी के कई रंग कई रूप देखे हैं। जब ये इंद्रप्रस्थ थी तब भी देखा था मैंने इसे। इस नगरी को न जाने कितने सूफियों, संतों, फकीरों और दरवेशों ने संवारा। न जाने कितने राजाओं, महाराजाओं, सुल्तानों और बादशाहों ने सजाया और बसाया। जिसने इसे बसाया उसने इसे एक नया नाम दे डाला। जैसे इंद्रप्रस्थ दिल्ली, राय पिथौड़ा, किलोकरी, सिरी, चिराग दिल्ली, तुगलकाबाद, जहां पनाह, फिरोजाबाद, दीन पनाह, शेरगढ़, सलीमगढ़, शाहजहानाबाद और फिर न्यू दिल्ली। एक शहर के इतने नाम कभी आपने नहीं सुने होंगे। दिल्ली तो दिल वालों की है, इसीलिए जो यहां आया यहीं का हो रहा। यहां आकर फिर कहीं न गया। यहीं बस्ती बसा ली यहां आने वालों ने। बस्ती बसना खेल नहीं है, बसते बसते बस्ती है। चलूं मैं जरा अपने आप को समेटकर इस नगरी की सबसे ऊंची इमारत पर चढ़कर घड़ी भर को इसे निहार तो लूं। हाँ, ये जगह सबसे ऊंचाई पर है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ से तो मुझे दूर दूर तक पूरा मेट्रोपॉलिटन दिखाई दे रहा है। वाह, क्या साफ सुथरी चौड़ी सड़कें हैं। हसीन दिलकश पार्क, बेशुमार फ्लाईओवर्स, फर्राटे भरती मेट्रो, शानदार अस्पताल, खूबसूरत स्कूल, चकाचौंध माल, लोग माला माल, कारों की रेल पेल, बाजारों में सेल, हर तरफ चहल पहल, भीड़ भाड़, हरियाली, पेड़ पौधे और झाड़। इधर जमुना का घाट, उधर कुतुब की लाट। वाह, क्या बात है दिल्ली तेरी। दिल्ली के मशहूर शायर मीर ने कहा था, दिल्ली के न थे कूचे और आंख मुसव्विर थे, जो शक्ल नजर आई तस्वीर नजर आई। मीर की इस दिल्ली को अब से कोई 100 बरस पहले अंग्रेजों ने एक नई शक्ल दी। जी हां, मुझे याद है 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली का पुनर्जन्म हुआ। इसी दिन दिल्ली के कोरोनेशन पार्क में किंग जॉर्ज पंचम ने तीसरे शाही दिल्ली दरबार में ब्रिटिश राज की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाने का ऐलान किया। क्वीन मैरी के साथ दिल्ली आए किंग जॉर्ज पंचम ने भारत के तमाम शाही रजवाड़ों, जागीरदारों, राय बहादुरों, खान बहादुरों और 35,000 ब्रिटिश फौज के सामने घोषणा की, We are pleased to announce to our people that on the advice of our ministers, tendered after consultation with our Governor General in Council, we have decided upon the transfer of seat of the Government of India from Calcutta to ancient capital of Delhi. ये जॉर्ज पंचम की वो आवाज थी जो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली के कोरोनेशन पार्क में गूंजी थी। इस शाही ऐलान से दिल्ली वाले फूले नहीं समाये और दिल्ली, नई दिल्ली मतलब न्यू दिल्ली की सूरत में ढलने लगी। नई दिल्ली को बसाने की जिम्मेदारी ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लैंडसीर लुटियन को सौंपी। लुटियंस ने अपने पुराने दोस्त हर्बर्ट बेकर को साथ लिया और दीवानों की तरह
दिन रात एक कर दिए। हाथी के हौदे पर सवार होकर दिल्ली की पहाड़ियों मैदानों का सफर किया और इसके नतीजे में ओल्ड सेक्रेटेरिएट, वायसराय हाउस अर्थात राष्ट्रपति भवन, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, कनॉट प्लेस, पार्लियामेंट हाउस, तीन मूर्ति, इंडिया गेट, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ईस्टर्न कोर्ट, वेस्टर्न कोर्ट, सफदरजंग एयरपोर्ट और इंपीरियल होटल जैसी शानदार इमारतों ने 1936 तक दिल्ली को एक इंपीरियल सिटी की पहचान दी। 1947 में जहां भारत को आजादी मिली, वहीं देश विभाजन और सांप्रदायिक दंगों से दिल्ली को भारी धक्का लगा। दिल्ली लहूलुहान हुई। इसे संभलने में थोड़ा समय लगा। दिल्ली ने संभाला लिया। अपने पुराने संस्कारों और नई उमंगों के साथ दिल्ली आज भी रवां दवां है। एक सुंदर, एक खूबसूरत शहर, एक शानदार शहर। दिल्ली मेरी जान, दिल्ली मेरी शान।